आज भरत के पास वह सब कुछ है जिसके सपने उसने बचपन से देखे थे। लेकिन आज उसको इस बात का एहसास भी है, इन सपनों को पूरा करने में उसने अपनी कितनी बड़ी खुशी खो दी है। वह खुशी परिवार, अपनों का प्यार, जिसके लिए आज वह तड़पता है। आज सब कुछ है उसके पास, फिर भी जिंदगी में खालीपन है। 2 दिन बाद राखी है। आज भरत अपने हाथ उठा के देखता है, उसकी निगाह आज अपनी उस कलाई पर है जो दो दो बहनों के होने के बावजूद 4 साल हो गए राखी से सूनी है। अब वह सोचता है, ये उसकी बदनसीबी है या उसके किए की सजा है, जो वह अब अपनों से मिलने के लिए तड़प रहा है। आज उसके सब सपने पूरे हो गए हैं, उसके पास सब कुछ है, लेकिन बस अपनों का प्यार नहीं है, जिसके लिए आज वह तड़प रहा है। बड़ा सा घर, घर में सब सुविधा, फिर भी वह उसे काटने को दौड़ता, क्योंकि उसमें उसके अपने नहीं हैं। अब भरत सोचता है, अब मैं क्या करूं? ये फैसला भी तो मेरा ही था। अपने सपनों के पीछे मैं इस तरह दौड़ा कि जब पीछे मुड़ के देखा तो मेरे अपने मुझसे बहुत दूर जा चुके थे। आज भी मुझे वह दिन याद है जब मैं अपने बड़े से परिवार, जिसमें माँ बाबूजी, चाचा चाची, मेरे 2 बड़े भाई करण, सनी भैया, भाभियाँ, बड़ी बहन आरती दीदी, छोटी बहन छुटकी, संध्या, हम सब साथ रहते थे। कितने अच्छे दिन थे वे। हम सब कितने खुश थे। सब मुझे बेहद प्यार करते थे। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हमेशा अपने स्कूल में अव्वल आता था। सब मिल के मेरा हौसला बढ़ाते। रात को जब मैं पढ़ता तो रोज माँ आती और प्यार से सर पर हाथ रखकर कहती, बहुत रात हो गई है बेटा, अब सो जाओ। और मैं कहता, बस माँ थोड़ी देर और। फिर माँ दूध का गिलास आगे करके कहती, अच्छा लो, ये पी लो, थोड़ा शरीर में तरावट मिलेगी। माँ के हाथ का खाना खाए कितने साल हो गए, फिर भी उसकी खुशबू आज भी मुझे याद आती है। आज भी माँ, अपनी माँ के हाथ से खाना खाने के लिए मैं बेकरार हूँ। भाई बहनों का वह प्यार आज मुझे अकेले में तड़पाता है। वह बड़ा सा घर, घर के आगे फूलों भरा आंगन आज भी मुझे याद आता है। काश वह मेरी खोई खुशी फिर मुझे मिल जाए। हम सब फिर से साथ बैठे, हंसे, बोले, अपने सुख दुख बांटे। काश फिर मेरी दोनों बहनें करण और सनी भैया को चिढ़ाते हुए पहले मेरे हाथ में राखी बांधे। काश वे दिन फिर लौटते और मेरे अपने फिर मुझे अपना बना लें। आज मैं तड़पता हूँ उनके लिए। आज मैं ये सोचता हूँ, अपने सपनों के पीछे भागने में मैंने क्या पाया और क्या खो दिया है। ये सोचकर मेरा दिल रोता है। आज मुझे माँ की वे बातें याद आती हैं जब मैंने बाबूजी से अलग शहर में अपना बिजनेस खोलने के लिए इजाज़त मांगी थी। उस वक्त मेरी बात सुनकर सब हैरान थे कि मैं अपने से दूर जाने के बारे में कैसा सोच सकता हूँ। तब माँ ने मुझे मना करते हुए कहा था, बेटा, अपनों के साथ बैठकर सूखी रोटी भी चबाना सुकून देता है, लेकिन अपनों से दूर सोने के निवाले भी तोड़ना पत्थर तोड़ने से कम नहीं होते। लेकिन मैंने उस वक्त माँ की उस बात पर ध्यान नहीं दिया और कह दिया, माँ मैं अपने से दूर थोड़ी जा रहा हूँ, मैं आता रहूँगा। किसी तरह मैंने उस वक्त माँ बाबूजी को मना लिया था, लेकिन आज उनकी बातें मुझे याद आती हैं और मैं आज उनसे कितना दूर हूँ और मेरे अपने मेरी गलती से ही मुझसे दूर हो गए हैं। माँ से किया वादा भी मैं कहाँ निभा सका। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरा बिजनेस बढ़ता जा रहा था। अब तो मेरी कंपनी का माल इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी सप्लाई होने लगा था और मुझे एक पल की भी फुर्सत नहीं थी कि मैं अपने अपनों से मिल सकूं। और जब मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया, कम उम्र में से मिली इतनी ज़्यादा सफलता से मैं फूला नहीं समा रहा था। इसी खुशी में मैंने अपनों को भूल गया। साल साल भर में कभी एक बार वक्त निकाल कर अपने अपनों से मिल आता। इस बात से घर के सभी सदस्य मुझसे नाराज रहने लगे। कुटुंब वाले कहने लगे, मुझे अपनी सफलता पर घमंड हो गया है।
लेकिन मैंने उनकी उन बातों को समझने की कोशिश नहीं की और अपनों को अपने काम की अधिकता बताकर समझा देता। उस वक्त मैंने सबको अपने साथ रहने को कहा, लेकिन उनमें से कोई भी राजी नहीं हुआ। बाबूजी और करण और सनी भैया तो नौकरी में व्यस्त थे। उनके पास भी मेरे साथ देने के लिए समय नहीं था। काम की अधिकता मुझसे ज़्यादा हो गई। धीरे-धीरे मैं इतना व्यस्त हो गया कि प्राइवेट फंक्शन भी अटेंड करने का मेरा पास टाइम नहीं होता। धीरे-धीरे सबको लगने लगा मैं सच में घमंडी हो गया हूँ। इसलिए काम की अधिकता कहकर अपनों को टालता हूँ और मैं अपने अपनों की अपेक्षित कर रहा हूँ। मैंने दिल से ऐसा नहीं चाहा था, पर उन्नति की राह पर चलते हुए ऐसा हो गया। और सच उस वक्त मैंने अपने सपनों को पूरा करने में इस ओर ध्यान नहीं दिया कि मैं अपने सपनों के पीछे क्या खो दूंगा। इस बात का एक दिन मुझे एहसास हुआ, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो गई थी। मैं अपनों से बहुत दूर आ गया था, इतना दूर कि लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। वे प्यार अपनों के साथ मैं खो चुका था। हुआ यूं कि मैं 1 महीने के लिए अपने काम के सिलसिले में लंदन गया हुआ था। इसी बीच आरती दीदी की शादी निकल आई। माँ बाबूजी बड़ी खुशी खुशी शादी का कार्ड लेकर मेरे घर आए, लेकिन घर पर ताला डला देख निराश होकर कार्ड अंदर डालकर चले गए। वे मुझसे नाराज थे, इसलिए कॉल करके भी नहीं बताया। और जब मैं 1 महीने बाद लंदन से वापस आया और जब गेट खोलकर अंदर गया, वैसे ही मेरी निगाह कार्ड पर गई। मैंने देखा, उसे उठाकर देखा और बहुत खुश हुआ। मेरी आरती दीदी की शादी हो रही है। लेकिन जब तारीख देखी तो मेरे होश उड़ गए। शादी पिछले हफ्ते ही की थी। ये देखकर मैं बदहवस हो गया। बचपन से अब तक मैंने जो आरती दीदी की शादी के लिए जितने सपने सजाए थे वे सब टूट गए थे। आज मुझे एहसास हुआ, अपने अपनों के लिए देखे गए सपनों के टूटने का जितना दुख आज मुझे हो रहा है, उतना दुख शायद मुझे इन पूरे हुए सपनों को टूटने पर नहीं होता। आज मैंने अपने सपनों की दुनिया से बाहर आके अपने अपनों के बारे में सोचा था और एकदम पहली बार घर पहुंचा। माँ बाबूजी दोनों बहुत गुस्से में थे। कह रहे थे, बेटा तुमने कभी हमारी अपने परिवार की परवाह नहीं की, बस अपने काम में लगे रहे। लेकिन एक बार अपनी बड़ी बहन के बारे में ही सोच लेते। जानते हो कितनी मुश्किल से हमने उसे विदा किया था। रो रोते जाती थी और कहती थी, माँ भरत आएगा ना बाबूजी, मेरा लाडला भाई मेरी डोली को कंधा देगा ना। जाते जाते तक उसके होंठों पर बस एक ही बात थी, देर से ही सही भरत जरूर आएगा। मैं कह नहीं सकता हूँ उस वक्त मेरा और सबका क्या हाल था। मेरे भी आंखों से आंसू गिर रहे थे और मैं कह रहा था, मुझसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि आरती दीदी की शादी है, वरना मैं बड़े से बड़ा काम छोड़कर दौड़ा चला आता। उस वक्त मैंने सबको बहुत समझाया और लेकिन किसी ने मेरी मजबूरी को नहीं समझा और मुझे अपनों से दूर चले जाने की सजा दे दी। अब कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था, तो मैं क्या करता। बाबूजी के फैसले को मान लिया और मैं उन्हें छोड़कर आ गया। लेकिन मैं आज अपनों से मिलने के लिए तड़पता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई मुझसे बात तक नहीं करता है। बाबूजी के कट्टर स्वभाव से माँ भी मजबूर हो जाती है। आज वक्त मुझे आज वक्त मुझसे बदला ले रहा था। एक वो वक्त था जब मेरे अपने मुझ पे जान निसार करते थे और मैं अपने सपनों पर, जब तक मैं उनकी मोहब्बत को समझ सका तब तक वे नफरत में बदल गई थी। आज कुछ लोग कहते हैं, जब मेरे सपनों ने मुझे भुला दिया तो मैं भी उन्हें भुलाकर अपनी दुनिया अलग बसाऊं और शादी कर अपने बीवी बच्चों में खुश हो जाऊं। लेकिन मैं उन्हें बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जब मैं अपने अपनों से करीब होकर भी दूर था, तब उन्होंने मुझे कितना प्यार किया। वह भी चाहते तो यही करते, लेकिन जब उन्होंने मुझे तब भी प्यार किया और अब भी करते हैं, तो मैं क्यों ऐसा करूं।
उनसे बिछड़ने की तड़प मुझे सताती है। उन्हें भी मेरी याद ज़रूर आती होगी। रही सही शादी की बात, जिस माँ-बाबूजी को मैं आज तक नहीं भुला सका, तो उनके द्वारा जोड़े गए रिश्ते को कैसे भूल सकता हूँ मैं? मुझे आज भी याद है बाबूजी ने कितने प्यार से अपने दोस्त की बेटी अभिलाषा के साथ मेरा रिश्ता पक्का किया था। अभिलाषा भी मुझसे कितना प्यार करती थी, लेकिन उस वक्त मैंने उसके प्यार को नहीं समझा। लेकिन आज मुझे उससे दूर होने के बाद एहसास है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। उसने भी कितने सपने सजोए होंगे, आज मुझे एहसास है। मैं उसके सपनों को नहीं तोड़ सकता हूँ। आज मैं समझता हूँ प्यार में टूट के बिखरने का दर्द कैसा होता है। मैं जाऊँगा अपने अपनों के पास और कहूँगा, मुझे अपना बना लो। इतना सोचकर भरत अपने रूम से बाहर निकला और सीधे अपनी कार के पास गया। उन पुराने ख्यालों की दुनिया में खोए हुए वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला और वह घर पहुंच गया। कार से उतरकर खुशी-खुशी दौड़कर बाहर का गेट खोलकर अंदर चला गया। घर के आंगन में खिले फूल आज भी वैसे ही खुशबू से महक रहे थे जैसे पहले थे। बचपन की यादें ताज़ा हो रही थीं। अब और देर नहीं करना चाहता था मैं, और बेल बजाई और खुशी से फूला नहीं समा रहा था मैं। इतने सालों बाद माँ को देखूंगा कैसा लगेगा। आंखें मौजली थी, एकदम माँ ही को ही देखूंगा। थोड़ी देर बाद गेट खुला और एक अनजानी औरत ने कहा, कौन हैं आप? ये सुनते ही एकदम चौंक कर मैंने आंखें खोली और कहा, यहाँ अमर जी रहते थे ना? और आप कौन हैं? उस औरत ने कहा, आपको नहीं मालूम? अमर जी 4-5 साल पहले ये मकान हमें बेचकर अपने बेटों के साथ चले गए। लेकिन कहाँ, ये तो हम नहीं जानते हैं। उस औरत के मुंह से ये बात सुनकर भरत निराश हो गया और एक बार अपने घर की आशा भरी निगाह से देखकर रोते हुए कार में बैठकर चल दिया। ये देखकर उस औरत ने कहा भी, कौन हैं आप और कहाँ से हैं आए हैं? लेकिन भरत ने बस रोते हुए इतना ही कहा कि मैं डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ, जो अपने अपनों से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। उस दिन के बाद भरत अपने काम से ज्यादा अपने परिवार को ढूंढने में ध्यान देता और हर पल यही सोचता रहता, कैसे अपनों को ढूंढ लूं। एक दिन इस सोच में गाड़ी चला रहा था कि सामने से एक लड़का गाड़ी लेकर आ गया। उसे बचाने में भरत की कार पेड़ से टकरा गई। उस लड़के ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। भरत वरुण को अपने दिल की सब बात बताता। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन वरुण ने भरत को अपनी शादी का कार्ड देकर कहा, दोस्त, एक दोस्त की शादी में तुम्हें सबसे आगे रहना है। भरत ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं वरुण, तुम्हारी शादी मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। वरुण के घर चले जाने के बाद भरत ने उसकी शादी का कार्ड देखा तो खुशी से उछल गया, क्योंकि दुल्हन की जगह उसकी बहन संध्या का नाम था। और वह एकदम खुशी खुशी वरुण के घर जाकर उसके गले से लग जाता है और कहता है, वरुण, तुम्हारी शादी मेरे लिए डबल खुशी लेकर आई है। तुम जानते नहीं, संध्या ही मेरी छोटी बहन चुटकी है और अमर जी ही मेरे पिता हैं। मैं अभी इसी वक्त अपनों से मिलना चाहता हूँ। तुम मुझे उनसे मिलवाओगे ना? हाँ भरत, क्यों नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपने परिवार से शादी वाले दिन मिलो। तुम्हारा उनसे उस दिन मिलना उनके लिए भी डबल खुशी लेकर आएगा। हाँ वरुण, तुम ठीक कहते हो। इस खुश शायद बाबूजी मुझे माफ भी कर दें। उम्मीदों के साए से चलते हुए वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। आखिर आज वह दिन आ ही गया जब भरत अपने अपनों के सामने खड़ा था। उसकी माँ, बाबूजी, भाई सामने ही बारातियों के स्वागत करने के लिए खड़े थे। भरत उन्हें देखकर तड़प गया। उसका दिल कर रहा था कि वे एकदम जाए और अपने अपनों के गले से लगा ले। भरत को देख भरत की माँ खुश हो जाती है, लेकिन भरत को देखकर उसके बाबूजी अपने कदम पीछे कर लेते हैं।
पीछे से उनके दोस्त उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, अमर, तुम्हारे घर बेटी की बारात बन के खुशियां आई हैं। उनका हंसी खुशी इस्तकबाल करो। अपने दोस्त की आग्रह करने से अमर जी फिर अपने कदम आगे बढ़ा के वरुण और उसकी मम्मी पापा का स्वागत करते हैं। लेकिन जब उनका भरत से सामना होता है तो वे कट कर निकल जाते हैं। वरुण एकदम उनका हाथ पकड़कर कहता है, बाबूजी, ये मेरा दोस्त भरत है। भरत की आंखों में आंसू थे। वह धीरे से हाथ उठाकर कहता है, नमस्ते बाबूजी। लेकिन अमर जी ने उसको कोई जवाब नहीं देते हैं। धीरे धीरे सब मेहमान अंदर जाने लगते हैं। वरुण भरत से कहता है, आओ भरत। भरत कहता है, अभी बाबूजी ने मुझे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। उनकी बात का मैं अनादर नहीं कर सकता हूँ। ये देख के भरत की माँ की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने पति के आगे मजबूर थी। बहनें भी भाई को इस तरह बाहर खड़ा देख रो रही थी, लेकिन रोने के सिवा कुछ कर भी नहीं पा रही थी। करण, सनी अपने भाई को बहुत प्यार करते थे। अपने भाई के बिना उनसे भी अंदर कदम बढ़ाए नहीं जा रहे थे, लेकिन वह भी आगे बाबूजी की जिद के आगे मजबूर थे। सब मेहमान अंदर जा चुके थे, लेकिन भरत बाहर ही खड़ा होकर अपने बाबूजी की इजाज़त का इंतजार कर रहा था। लेकिन अमर जी भी भरत को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अंदर से ही आवाज़ दी, और कोई बाहर रह गया हो तो अंदर आ जाए। भरत अपने बाबूजी की आवाज़ सुनकर एकदम दौड़कर अंदर गया और अपने बाबूजी के कदमों में गिर के कहने लगा, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं अब कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा।